मजदूर की तनख्वाह 37,000 की तो हुई है, मगर किसी मजदूर को 37,000 मिल नहीं रही। पार्लियामान या सूबाई असेंबली वालों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं और वो भी एकदम से इतनी बढ़ाई हैं कि मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है। हुकूमत को शाबाशी दे सकते हैं कि गरीब आवाम को और कुछ लोग जितना कुचल सकते हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान की गलती है सारी। जहाँ पे जाएंगे करप्शन है, लोग रिश्वत के सिवा को काम नहीं करते हैं। 2 रुपए या 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, चीनी 7 रुपए 10 रुपए महंगी होगी। गरीब बंदा ऐसे गुजारा नहीं कर सकता। जो तनख्वाहदार वाला है या दिहाड़ीदार वाला है वो पेट्रोल पूरा करे या अपनी फैमिली का बजट पूरा करे। ये हुकूमत इतना काम हुकूमत है, इस वजह से इमरान खान के दौर में हमें यही पेट्रोल 150 का मिला था। वोट इमरान खान को पड़ा है, ये उसका वोट चोरी करके हुकूमत में आए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए। अब इन्होंने 5 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए बढ़ाने हैं, रुपया कम करना है, रुपया कम कर देना है। अब मैंने फसल उगाई है, तकरीबन मैंने कुछ 40 एकड़ मैंने वो ठेके पे ली थी। यकीन करें मुझे 3 लाख का घाटा है। जो माल मकान कहते मुझे दे, मैं कहाँ से दूँ? इमरान का जिंदाबाद। इसको बाहर निकलने पता चले हुकूमत क्या है। उनको हुकूमत चलाना नहीं आती। मैं पहले गाड़ी चलाता था, मेरी अपनी गाड़ी थी, वो बेच के मैंने बाइक लिया, बाइक चला रहा हूँ। ये हाल है, क्या हुकूमत करेंगे? हमारे कुछ नहीं करे। इमरान खान इनिशिएटिव लेने लगा था रशिया से पेट्रोल लेके, हम नहीं ले सके। मैं अमेरिका के दबाव में, मोहम्मद सलमान के दबाव में, सऊदी अरब के, अगर हम वो दबाव ना लेते और रशिया से हम पेट्रोल ले लेते जिस तरह इंडिया ने लिया, तो डेफिनेटली आज सूरत ये ना होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट दुआ तारिक और आप देख रहे हैं वायरल पाकिस्तान। नाज़रीन, हुकूमत ने नए जो कीमत है पेट्रोल की वो 4 रुपए और 80 पैसे बढ़ा दिया। मतलब जो नई कीमत है वो 258 रुपए और 83 पैसे मुकर्रर हो गई है। गरीब आवाम पहले ही उम्मीद में थी कि हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन हुकूमत ने जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। इस पे आवाम का क्या रद्द अमल है वो इनसे जानते हैं। सर, पेट्रोल सस्ता होने की बजाय 4 रुपए महंगा हो गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जी मैं तो मतलब पंजाब हुकूमत को मुबारक ही देना चाहूँगा कि पहले गरीब आवाम इतनी परेशान है, ऊपर से और ये परेशान कर रहे हैं। बाइक का किराया, मतलब हम ये इनड्राइव चलाते हैं, ऊपर चलाते हैं, किराए वही हैं, बल्कि कम किए हैं कंपनियों ने, और ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। और मजदूर की तनख्वाहों पे कोई तवज्जो नहीं है, मजदूर की आमदनी पे उनकी मतलब जो है ना। आपको कोई उम्मीद थी कि पेट्रोल में हमें रिलीफ मिलेगा, हुकूमत देगी इस बार? नहीं, हमें तो पहले भी उम्मीद नहीं थी। बस ये बातें करते हैं और उसके अलावा मतलब अपनी एडवर्टाइज चलाते हैं, बाकी अमल दरामद कुछ भी नहीं करते। जैसे देख लें, अभी इन्होंने मजदूर की तनख्वाह 37,000 की तो हुई है, मगर किसी मजदूर को 37,000 मिल नहीं रही। आप किसी ड्राइवर से पूछ लें, किसी चौकीदार से पूछ लें, किसी फैक्ट्री में भी चंद एक फैक्ट्रियाँ होंगी जो दे रही होंगी, बाकी 37,000 किसी को भी मिल नहीं रही। बाकी पार्लियामान या सूबाई असेंबली वालों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं और वो भी एकदम से इतनी बढ़ाई हैं कि मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है पेट्रोल मजीद बढ़ेगा? ये जी ये इनकी हुकूमत है तो कुछ भी हो सकता है। देखें, उन्होंने जितनी अपनी एडवर्टाइज चलानी है वो भी तो खर्चे हमसे ही निकालने हैं। क्या लगता है एक दिन साइकिल पे आ जाएंगे सबके सब? मुझे लगता है साइकिल भी नहीं आएगा हाथ में। साइकिल तो पेट्रोल के बगैर चलती है। तो साइकिल पे बैठेगा कौन? अभी देखें, मतलब 20-30 किलोमीटर जाना हो तो साइकिल पे कौन लेके जाएगा? हम ये ऊबर चला रहे हैं ना, एंड्राइव चला रहे थे, तो मतलब ये 200 रुपए में 10 किलोमीटर का 200 रुपए होता था। अभी 110-20 रुपए हैं 10 किलोमीटर के। ऊपर से इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। मतलब बचत नहीं होती है। बिल्कुल बचत नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को शाबाशी दे सकते हैं कि गरीब आवाम को और कुछ लोग जितना कुचल सकते हैं। अपील नहीं करेंगे कोई? उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती। बस ये झूठे बातें दावे करते हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो गए हैं। ना उम्मीद होना नहीं चाहिए, मगर इन्होंने कर दिया, मजबूर कर दिया। थैंक यू सो मच। पेट्रोल जी तकरीबन ये अप डाउन होता रहता है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो असल फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपकी ग्रोसरी पे। मतलब कि अगर पेट्रोल की वजह से जिस तरह ये रेट बढ़ाते हैं कि जी पेट्रोल बढ़ गया है जी, वो ग्रोसरी के रेट बढ़ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को देना चाहिए कि जिस तरह ही पेट्रोल का रेट बढ़ता है रेट ये बढ़ाते हैं, जैसे कम होता है फिर ये कम नहीं करते। ग्रोसरीज की चीजें देख लें आप, मंडी के जितनी सब्जियां देख लें, फ्रूट्स देख लें, उसके अलावा आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है, चाहे वो हाउस होल्ड की हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, हर चीज का रेट वो बढ़ा देते हैं सिर्फ पेट्रोल की वजह से। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए जब कम होता है कि ये इदारे जो लोग हैं कम करते हैं, नहीं करते। तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त जो है जिस तरह काम हो रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी बेहतर काम हो रहे हैं। लेकिन खुश है आप इस हुकूमत से? मैं इस वक्त जो मरियम नवाज इस वक्त जो कर रही हैं, जो इनिशिएटिव ले रही हैं लाहौर के वाले से, क्योंकि लाहौर तकरीबन बैठ रहा था, डूब रहा था। जो आपकी सीवरेज लाइन है जिसके बारे में बड़ी देर से
जो है वो वासा भी कह रहा था, एलडी भी कह रहा था, टीपा भी कह रहा था। तो बड़ी थैंक्स है मरियम नवाज का कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। लेकिन गलती थोड़ी सी ये है कि एक कभी चीज़ मुकम्मल नहीं होती, दूसरी को खेड़ के पहले शुरू कर देते हैं। प्लान के साथ काम करें, जिस तरह बाहर कंट्रीज में काम हो रहा है। हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो किसी से कम नहीं है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो भी काम करें उसको पहले एक साइड को मुकम्मल करें और दूसरी और साइड क्या लगता है कि महंगाई को भी कंट्रोल करना चाहिए इनको कि नहीं? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ना इनके पास बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, लेकिन ये उन बंदों को यूज नहीं कर रहे। पहले डीसीज होते क्या वजह मौजे लगी हुई हैं नूनू की, जब गवर्नमेंट आती है इनकी मौजे लग जाती हैं। बस जाते हैं, चलान करते हैं और अपना जो है, अगर ये प्रॉपर अगर वर्किंग करें, जिस तरह आजकल ये इंक्रोचमेंट के हवाले से कर रहे हैं। आप चेक कर लें लाहौर कितना खुल गया। अगर मरियम नवाज साहब स्पेशली प्राइस के हवाले से, चिकन के हवाले से, सब्जी वालों के हवाले से आप ये जाएँ स्टॉल पे, गली मोहल्लों की जो दुकानें हैं, जो रेडियाँ, ये इन्होंने देर में चाहिए हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से पीछे मंडी की तरफ से इतना रेट नहीं है जितना इन्होंने किया हुआ है। तो थोड़ा सा इसका मतलब है कि हर तरफ माफिया बैठा हुआ है। जी जी सर, आप नीचे रेडी वाले से लेकर ऊपर तक चले जाएं। तो फिर एक एक बंदे को तो ठीक नहीं कर सकते हैं ना? जी जी हमें इज्तिमाई तौर पे तौबा करनी पड़ेगी। हम अगर कहें सियासतदान सिर्फ गलत है, नहीं, ये बात गलत है। हम गलत है, हम पाकिस्तानी इमाम गलत है। अभी आप यहाँ पे 5000 का नोट फेंके, 10 बंदे कहेंगे मेरा है, तो उसका मतलब हम ईमानदार नहीं है। जब हम हर बंदा अपना काम ईमानदारी से करेगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट भी जो है वो लाइन पे आ जाए। क्या कहेंगे हुकूमत से? मैं यही कहूँगा, जिस तरह इस चीज़ को ना देखिएगा कि पीटीआई स्पोर्ट या नून लीग स्पोर्ट, आप ये देखिएगा इमरान खान इनिशिएटिव लेने लगा था रशिया से पेट्रोल लेके, हम नहीं ले सके। मैं अमेरिका के दबाव पे, मोहम्मद सलमान के दबाव पे, सऊदी अरब के, अगर हम वो दबाव ना लेते और रशिया से हम पेट्रोल ले लेते जिस तरह इंडिया ने लिया, तो डेफिनेटली आज सूरत हाल ये ना होती। अगर कोई भी हुकूमत आती है तो वो अच्छे काम करती है तो आप खुश हैं आवाम उस चीज से? जी जी, जो अच्छे काम कर रहे हैं उससे हम खुश हैं, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उसका हमें पूछना भी चाहिए, प्रोटेस्ट भी करनी चाहिए। लेकिन ये बात गलत है, जहाँ प्रोटेस्ट की बारी आती है गवर्नमेंट वहाँ पे डंडा उठा लेती है। यहाँ आप देख लें कई जगह पे जो है वो बहुत बुरे हालात हुए हैं प्रोटेस्ट करने पे, तो उठा लेना, मारना, चुप करवा देना। आपके यूट्यूबर्स कितने जो है खामोश करा दिए गए, आपके मीडिया पर्सन कितने जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। इतना दिल बड़ा रखें कि जब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो तो आप बर्दाश्त करें इसको। उम्मीद थी कि इस बार रिलीफ मिलेगा? नहीं, हमें तो इस हुकूमत से नहीं, जब से ये हुकूमत आई हमें तब से हुकूमत से उम्मीद ही नहीं है। ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए वैसे। ये जब से ये गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब बंदा ऐसे गुजारा नहीं कर सकता। जो तनख्वाहदार वाला है या दिहाड़ीदार वाला है वो पेट्रोल पूरा करे या अपनी फैमिली का बजट पूरा करे या घर का एक्सपेंस, तो बहुत मुश्किल हो गया। अगर पेट्रोल महंगा होता तो मतलब हर चीज़ महंगी होती है मार्केट में। पहले हमें बाहर आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, उस वक्त हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। अब आलमी पेट्रोल ये जंग की वजह से जो ईरान किया तो उसकी वजह से वहाँ पे पेट्रोल थोड़ा महंगा हुआ है। अभी हमारा बजट आने से पहले हमारा रात को वो हुकूमत ने चढ़ाई कर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्यों, क्या लगता है आपको? ये हुकूमत नाकाम हुकूमत है। इस वजह से इमरान खान के दौर में हमें यही पेट्रोल 150 का मिला था, और ये जब से नून लीग की हुकूमत आई है, रजीम चेंज हुआ है, तो ये तकरीबन 345 से इसने अबव किया है। अभी वो फिर 270 के करीब पहुंच गया। तो आप गरीब बंदा इसमें कहाँ जाए? क्या करते हैं आप? जी, मैं ये सेलमैन ही करता हूँ। अब 25-30 हज़ार तनख्वाह है। अब हुकूमत कहती है भाई यार जो भी मजदूर बंदा है उसकी तकरीबन 37 हज़ार करे, लेकिन वो तो सरकारी मुलाजमों को या 37 हज़ार, अब जो प्राइवेट मुलाजम है उनको ये दफ्तरों में 30 हज़ार से ऊपर नहीं मिल रही। कोई भी है 25-30। क्या लगता है पेट्रोल इससे भी महंगा हो जाएगा? ये हुकूमत रही तो इससे और महंगा ही होगा। हम सस्ते की उम्मीद नहीं कर। इस हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया अभी तक। एक दो हुकूमत के शायद कोई अच्छा काम हो, लेकिन पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। तो गरीब बंदा इसमें अब क्या करे? जो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? कोई दरखास्त? हुकूमत से हमारी यही दरखास्त है कि पेट्रोल सस्ता करे, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा हर चीज़ों में। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगाई में जाएगी तो गरीब बंदे का मुश्किल है गुजारा। हुकूमत से यही कहेंगे कि हम पे मेहरबानी करे और अपना इक़्तिदार छोड़ें। जो भी है वोट, एक आपसे अपील कर रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं अपना इक़्तिदार छोड़ दें। ये वो वोट इमरान खान को पड़ा है, ये उसका वोट चोरी करके हुकूमत में आए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। तो एक तरफ आप उनसे दरखास्त कर रहे हैं, एक तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि अपना। हमें वो 150 वाला पेट्रोल सही मिल रहा था ना। अगर आपको 150 वाला पेट्रोल कोई भी हुकूमत है तो आप लोग खुश हैं? खुश मतलब ये नहीं है, लेकिन आवाम जिसे वोट दे रही है वो हुकूमत में आना चाहिए ना। अब ये तो नहीं। लेकिन मेरी बात सुने, अगर अवाम के लिए सारे वो काम करे जिससे अवाम खुश हो, तो क्या इस हुकूमत से आप खुश हो जाएंगे?
हाँ खुश हो जाएंगे। मतलब आवाम खुश होनी चाहिए। के लिए सोचना चाहिए ना कि अभी ये उन्होंने अपनी 650% है वो जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। तो अब गरीब बंदे का इसमें क्या है, गरीब बंदे का भी सोचना चाहिए ना। गरीब बंदे का वही 7% इजाफा होगा, लेकिन इतने वो टैक्सेस और बढ़ा देंगे तो फिर इसमें गरीब बंदा क्या करेगा? जो दिहाड़ीदार मजदूर है या प्राइवेट मुलाजिम है, ऑफिस बॉय है, कोई भी है, सेलमैन है, वो क्या करेगा इसमें? पेट्रोल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ते काम है नहीं। पेट्रोल का अगर 2-4 रुपये बढ़ाते हैं तो 1 रुपये कम करते हैं, यही हाल है। अब देखें काम है नहीं, सारा दिन अगर सवारी मिलती है 40 रुपये की किलो, 40 रुपये की 1 किलोमीटर की, तो उसके चार्जेस क्या हैं? 4 किलोमीटर है, चार्ज क्या 40 रुपये। पेट्रोल की देखिए, पेट्रोल की महंगाई इतनी है कि समझ में नहीं आ रहा। तो आए दिन बढ़ा देते हैं, आपको क्या लगता है कि मजीद बढ़ाएंगे? लगता तो ये ऐसी है, इन्होंने घटाना नहीं है, बढ़ाना ही है और ज़्यादा बढ़ाना है इन्होंने। अब इन्होंने कोई 5 रुपये बढ़ाए इन्होंने, तो मैंने पूछा, सुबह ही पूछा इनसे, मैंने कहा कि यार ये क्या सीन है? कहते हैं यार बस इन्होंने कम करना है, 5 रुपये बढ़ाने हैं, रुपया कम करना है, 1 रुपया कम कर देना है। खुश नहीं है हुकूमत से? नहीं खुश हम किसी चीज से भी खुश नहीं है। हमारे जो सीएम पंजाब है वो इतने काम कर रही हैं। क्या काम करें, मुझे दिखाएं क्या काम कर रही है, कुछ दिखाए इसने कुछ? आए रोज कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च करती हैं वो। हमारे तो कुछ नहीं कर रही, हमारा तो वही हाल है। मजदूर देखे वही क्यों खड़ा हुआ है, जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वैसे के वैसे खड़े हुए हैं और डाउन होते जा रहे हैं, बढ़ते नहीं जा रहे। महंगाई का देखें आपका बुरा हाल है हमारा। क्या कहेंगे इस हुकूमत को? कोई हुकूमत को ये अपील है कि कुछ हमारे लिए कर लें, मजदूर तबके के लिए कर लें। मजदूर बेचारा वहीं कहीं खड़ा हुआ है, अपने लिए कुछ बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब अपने के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। गंदम ग्रेड कम करके इन्होंने खाद बीज ये वो बढ़ा दिया है, उनको भी कम करना चाहिए ना इनको। किसान बेचारा क्या करे? देखिए अब मैंने फसल उगाई है, तकरीबन मैंने कुछ 40-50 एकड़ मैंने वो ठेके पे ली थी। यकीन करें मुझे 3 लाख का घाटा है, 3 लाख का। अब मैं क्या करूँ बताएं? जो माल मकान वो कहते हैं मुझे दे, मैं कहाँ से दूँ? गंदम का रेट क्या है? 2200, और खाद बीज के देखें कहाँ चला गया है। पिछली हुकूमत से खुश थे? वो तो माशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। जब से ये इनका यही मसला है, इनको बिठाने नहीं दे रहे, उनको बेचारा अंदर किया हुआ है। इसको बाहर निकलने पता चले हुकूमत क्या है। इनको हुकूमत चलाना नहीं आती, इनको चाहिए इस्तीफा दे दे, बेहतर है। क्या लगता है कि पेट्रोल जो है वो मजीद महंगा होगा? देखें लग तो ये ऐसा ही रहा है, हालात आपके सामने आए, ये बढ़ेगा, डाउन नहीं हो रहा ये। तो फिर ये तो काम खराब हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग साइकिल पे आ जाएंगे। आगे मैं पहले गाड़ी चलाता था, मेरी अपनी गाड़ी थी, वो बेच के मैंने बाइक ली है, बाइक चला रहा हूँ। ये हाल है, क्या हुकूमत करेगी हमारे लिए? कुछ नहीं कर रही। सर पेट्रोल फिर से महंगा हो गया, क्या कहेंगे? ये देखें बाजी, पेट्रोल अभी इन्होंने 2 रुपए या 3 रुपए जितना भी महंगा करते हैं, तो ये जब महंगा होता है ये फौरन पेट्रोल को स्टॉक कर देते हैं कि पेट्रोल है नहीं, पंप बंद कर देते हैं। और जब तक वो रेट आगे पीछे नहीं करते बढ़ाने वाला, जितना बढ़े 5 रुपए बढ़े, 3 रुपए बढ़े, तो ये तब तक पेट्रोल भी नहीं देते। तो जब कम होता है तब ये काम नहीं करते। क्या करते हैं? 3-3, 4-4 दिन काम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हमने ये हुकूमत पाकिस्तान की गलती है सारी। जहाँ पे जाएंगे करप्शन है, लोग रिश्वत के सिवा को काम नहीं करते हैं। अभी देखें मैं ठीक ठाक बंदा हूँ, मैंने FSC की हुई है, मैं इधर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ। मुझे जो भर्तियाँ निकली थी ये पुलिस में निकली हैं, 2-3 और जगह पे जो वासा में निकली हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सब गया हूँ। जहाँ पे जाता था कोई लाख रुपए मांगता था, कोई 50,000 मांगता था। रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि आप जब भी पेट्रोल भरता है आप हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, लेकिन हुकूमत आपकी आवाज नहीं सुनती है? बिल्कुल बाजी नहीं सुनती है, क्योंकि रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं हो रहा। जो नीचे वाला तबका, हुकूमत जब ये मरियम नवाज जो काम करती है उन्हें तो नहीं ना पता, वो बस ऑर्डर करती है ना। नीचे वाला बंदा वो ऑर्डर पे काम नहीं करते हैं, कोई काम ही नहीं होता, बस सिवाय रिश्वत के कोई काम नहीं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? देखिए 2 रुपए या 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, चीनी 7 रुपए 10 रुपए महंगी होगी, 15 रुपए महंगी होगी, सब्जी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे हुकूमत पंजाब से? मैं यही दरखास्त करना चाहूंगा कि ये रिश्वत खत्म करें, ये करप्शन खत्म करें, तो सब काम ठीक हो। आपको लगता है कि करप्शन खत्म होने से महंगाई भी खत्म हो जाएगी? जब ये करप्शन खत्म हो जाएगी तो देख लेना ये मुल्क बहुत बेहतरीन चलेगा। हम तो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा फिर तनख्वाहें हमारी काम होती हैं। ये जो गार्ड्स वगैरह होते हैं इनकी, और ये इनकी लोग वैल्यू ही नहीं समझते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 2-3 दफा ये भर्ती निकली है, जो नौकरियां निकली, इन्होंने कहा कि ये पुलिस में, वासा में। मैं डॉक्यूमेंट लेके एक बंदे को मिला हूँ, उसने कहा भाईजान आप लाख रुपए दें, आपके कागज जमा हो जाएंगे। बाजी जो बंदा 20-30 हजार रुपए या 25,000 18,000 कमाने वाला है, वो लाख रुपए कहाँ से देगा? उसका तो घर बहुत मुश्किल से चलता है। नाज़रीन, ये थी आवाम की राय। लोग बहुत ही नाउम्मीद नजर आ रहे हैं।
और हुकूमत से अपील करने की बजाय अब वो उन्होंने छोड़ ही दिया है कि हुकूमत जो हमारे लिए कुछ करेगी। आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारी नई वीडियोस देखने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।